इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एस के लास्ट एपिसोड के बाद एस का जर्नी कहाँ चल रहा है। लास्ट एपिसोड में हम लोग को बताया गया था कि एस एंटी की तलाश में दूसरे जगह जर्नी करने जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं कि एस उसके बाद कहाँ जर्नी कर रहा है। तो इसलिए इस एस हर दिन की तरह पिकाचू के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। एस के पास पिकाचू के अलावा कोई और पोकेमॉन नहीं है सिवाय एक पोकेमॉन के, वो है पिजियोड। एस के पास अभी भी पिजियोड है। ट्रेनिंग करते करते हमेशा की तरह एस को हमेशा की तरह भूख लगता है, ज़ोरों से भूख लगता है। और वो अभी एक एक जंगल में फंसा हुआ है जो कि दूर दूर तक कोई पोकेमोन नहीं नज़र आ रहा है। एस इधर उधर खाना ढूंढने का ट्राई कर रहा है लेकिन उसके भूख तो और बढ़ते ही जा रही है। पिकाचू भी इधर उधर दूसरा जगह खाना ढूंढ ही रहा होता है कि तभी पिकाचू को एक इकट्ठा किया हुआ बेरीज मिलता है। इधर इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा भूख लग रहा होता है तो दोनों थोड़ा थोड़ा बेरीज खा रहे होते हैं। ये सब देख के वहाँ के सारे वाइल्ड पोकेमोन जैसे रेटिटा, रेटिकेट, ओडिस, वेनोनेक, प्राइमेप, येपम, स्नाइवी, जियोडूड, साइथर जैसे सारे पोकेमोन चिल्लाने लगते हैं। उसके चिल्लाने से वहाँ का लीडर पोकेमोन नाइनटेल्स आ जाता है। नाइनटेल्स ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नाइनटेल्स पिकाचू और एस के ऊपर अटैक करने लगता है। एस भी पिकाचू को अटैक करने के लिए कहता है लेकिन वो नाइनटेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसलिए पिकाचू का अटैक उस पर ज़्यादा असरदार नहीं होता है और नाइनटेल्स पिकाचू पे अटैक करते ही जाता है और मजबूरन में वहाँ से एस और पिकाचू को भागना पड़ता है। एस को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि नाइनटेल्स कहाँ से आया है, इसका कोई ट्रेनर है कि नहीं। एस डिसाइड करता है कि इसको कैच करने का। एस पिकाचू हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जैसे गिरता हुआ झरना पानी में बैठना, पंच मारना। पंच मारते मारते अचानक से पिकाचू के हाथ में थोड़ा सा बिजली आ जाता है और वो पिकाचू एक बड़ा पत्थर को पंच मारता है। पत्थर टुकड़ा टुकड़ा टूट जाता है। एस कहता है कि पिकाचू अब तो तुम थंडर पंच करना सीख चुके हो। और कुछ दिन तक एस और पिकाचू वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब एस और पिकाचू जाता है नाइनटेल्स के पास फिर से बैटल करने के लिए, रीमैच करने के लिए। नाइनटेल्स भी फिर तैयार रहता है फिर से बैटल करने के लिए। अब यहाँ पे बैटल शुरू हो जाता है। नाइनटेल्स इधर से साइकिक अटैक करने लगता है लेकिन पिकाचू अपना फुर्ती दिखाता है। इधर से आयरन टेल मारता है और थंडर पंच भी मारता है और लास्ट में थंडरबोल्ट से उसको कमज़ोर कर देता है। थोड़ा देर और बैटल चलता है, उसके बाद पिकाचू उसको और कमज़ोर कर देता है लेकिन यहाँ पे होता है टीम रॉकेट का एंट्री। टीम रॉकेट यहाँ के सारे वाइल्ड पोकेमोन को चुराने लगती है और नाइनटेल से यहाँ तो कमज़ोर पड़ा है इसलिए वो मदद भी नहीं कर सकता है। अब ऐसा पिकाचू उसका मदद करते हैं टीम रॉकेट को बीट करने में। पिकाचू आयरन टेल ज़मीन पे मारता है। अब वो पहुंच जाता है टीम रॉकेट के बलून के पास और वहाँ पे जाके थंडर पंच मारता है और बाद में थंडर बोल्ट और सारे पोकेमोन छूट जाते हैं वहाँ से। ये सब देख के नाइनटेल्स को लगता है कि ये लोग अच्छे आदमी हैं। अब एस अपना पोकेबॉल उस नाइनटेल्स पे फेंकता है कैच करने के लिए। नाइनटेल्स उस पोकेबॉल में कैच हो जाता है लेकिन थोड़ा देर में फिर से वो नाइनटेल्स उस पोकेबॉल से निकल जाता है। इससे पता चलता है कि नाइनटेल्स किसी और का पोकेमोन है। कुछ देर में वहाँ पे नाइनटेल्स का ट्रेनर भी आ जाता है जो कि मिस्टीरियस जैसा दिखता है। एस उससे पूछता है कि ये नाइनटेल्स तुम्हारा है, तो ट्रेनर बोलता है कि हाँ ये नाइनटेल्स मेरा है। एस उससे एंटे के बारे में पूछता है कि तुमने इधर से एंटे को जाते हुए देखा है, तो ट्रेनर बताता है कि हाँ एंटे इधर से गया है। अब इसको पता चल गया कि एंटे किस रास्ते से गया है। अब एस प्रोफेसर ओक से बातें करने लगता कॉल पे। एस अब उसी रास्ते उस ट्रेनर के बताए हुए रास्ते पे जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।